आप सबों को प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आज पास्का का छठा रविवार है और आज के पाठ विशेषकर सुसमाचार शिष्यों पर पवित्र आत्मा का अवतरण का पूर्वाभास कराती है। बहुत बार हम वही पवित्र आत्मा को जिसे बपतिस्मा संस्कार में ग्रहण किए हैं अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते और इससे तब हम खुद को अनाथ सा पाते हैं। आइए हमारे इस कमजोरी के लिए, हमारे इस कमियों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, जिससे वाकई में आज का यह ख्रिस्ती आग हम उचित रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोल दें, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। Yeah.
ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 5 से 8, 14 से 17 तक। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेट्रुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहाँ गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेट्रुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। Yeah.
दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए तैयार रखिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुझ में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूँगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वह मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा।
यह प्रभु का सुसमाचार है। तेरी जय। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, हमारा यह सुंदर जीवन ईश्वर की देन है, जिसमें खुशी गम का समावेश पाया जाता है। इस अनमोल जीवन में मिलन और बिछुड़न भी छिपा हुआ रहता है, और यही मिलन और बिछुड़न हमें कभी खुशी तो कभी गम का एहसास कराते हैं। यूँ कहें तो हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जब हम हमारे जीवन की उतार वाली स्थिति में होते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं और अपना कहकर हमें पुकारने वाला कोई नहीं होता है, तो हम खुद को लाचार, बेबस, असहाय और बेसहारा पाते हैं। इस विषम परिस्थिति में हो सकता है हम अपने आप से यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, हमारा भावी जीवन का क्या होगा, हमें प्यार कौन करेगा, हमारा मार्गदर्शक कौन करेगा, हमारी परवरिश कौन करेगा, दुख की घड़ी में हमारे साथ कौन खड़ा होगा। और इस तरह से हमारे सवालों की फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है। ये सारे सवाल एक अनाथ व्यक्ति या अनाथ अनुभव करने वाले व्यक्ति के मन में चलचित्र की भांति चित्रित हो सकता है। आज की तारीख में वो व्यक्ति या तो आप या हम हो सकते हैं। शायद हो सकता है ये सारे सवाल शिष्यों के मन में भी रहा होगा, और इसलिए तब यीशु क्रिस्त उनसे कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। शिष्यों को लगा जिसके लिए वे अपना सारा कुछ छोड़ दिए थे, और आज वे ही उन्हें छोड़कर दूर जाने की बात कर रहे हैं। यीशु क्रिस्त की इस तरह की बातें उनके समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि यीशु क्रिस्त अपनी उपस्थिति, अनुपस्थिति, उनसे दूर चले जाने और पुनः आने की बात करते हैं, जो उन्हें एक प्रकार से उलझन और तनाव की स्थिति में डाल देता है। ऐसे ही पृष्ठभूमि में यीशु ने एक दूसरा सहायक देने की बात करते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा को जिस पवित्र आत्मा से यीशु क्रिस्त स्वयं जन्म से लेकर मरण तक संचालित हुए। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा पिता और पुत्र का आत्मा है, क्योंकि यह दोनों से प्रसरित होता है। यदि हम में पवित्र आत्मा का निवास होता है तो पिता और पुत्र भी साथ में निवास करते हैं। हम वास्तव में पवित्र त्रित्व के निवास स्थान बन जाते हैं। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहते हैं कि हम प्रत्येक जन ईश्वर के मंदिर हैं, जिसमें पवित्र आत्मा का निवास होता है। पवित्र आत्मा का हमें निवास करना यीशु के प्रति हमारे प्रेम को पुष्ट करता है, और इस तरह से हम पिता और यीशु के साथ प्रेम के सूत्र में बंध जाते हैं, और पवित्र आत्मा ही यह कार्य संपन्न करता है। जब हम पवित्र आत्मा के कार्य का मनन चिंतन करेंगे तो हमारे जेहन में यह प्रश्न
उठना स्वाभाविक है कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या है। पवित्र आत्मा के विभिन्न कार्य हैं, लेकिन मैं उन कार्यों में से कुछ का जिक्र आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। पवित्र आत्मा ईश्वर को और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करने, यहाँ तक कि शत्रुओं को प्यार करने में हमें प्रेरित और सक्षम बनाता है। यह हमें ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करने और उसके अनुसार आचरण करने और जीवन जीने के लिए समर्थवान बनाता है। यह हमें बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ने में शक्ति प्रदान करता है। यह हमें एक ईमानदार और विश्वस्त सेवक बने रहने और पवित्रता का जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करता है। और जब हम उपयुक्त कार्य करने में सक्षम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा हम में क्रियाशील है। यदि उपयुक्त कार्य को हम करने में असक्षम हैं तो हम हमारे जीवन पर बुराई को हावी होने देते हैं और धीरे धीरे यही बुराई हम को एक गड्ढे में धकेलते जाती है। आज का पहला पाठ, जिसमें फिलिप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अद्भुत कार्य करते हैं। फिलिप के उपदेश इतने प्रभावशाली रहे कि बहुत से समारियों ने ईश्वर का वचन ग्रहण किया और साथ ही साथ पवित्र आत्मा को ग्रहण कर बपतिस्मा भी ग्रहण किए। वे न केवल पवित्र आत्मा को ग्रहण किए बल्कि उसके फल को भी ग्रहण किए। और पवित्र आत्मा के फल के संदर्भ में संत पौलुस बहुत ही सुंदर शब्दों में गलातियों के नाम अपने पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 22 और 23 में करते हैं। और वे हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। यह फल शिष्यों ने अपने जीवन में अनुभव किया और वही फल दूसरों के साथ बांटे थे। और हम प्रत्येक जन बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हैं और हम सबों को भी और हम प्रत्येक जन पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए। आइए तब इस निशा बलिदान में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त से विशेष रूप से आशीष और कृपा मांगे। पवित्र आत्मा हम सबका मार्गदर्शक बने, जिसे हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर पवित्र आत्मा के फल को हमारे जीवन द्वारा उत्पन्न कर सके और उसे दूसरों के साथ बांट सकें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा को हमारे रोज दिन के जीवन में अनुभव करें। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम प्रभु यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति को भी अपने हृदय, अपने मन, अपने परिवार में प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा हम सबों को प्रभु यीशु ख्रीस्त आज के निशा बलिदान में दें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रेरितों का धर्मसार सर्वशक्तिमान का परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाया, कुंवारी में सृजन किया, पौलुस पिलातुस के समय उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, तोड़ा गया, लेकिन उसमें उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा,
यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं या आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें, इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्त के भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे, इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो क्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और आनंद जीवन की आशा प्रदान करें, इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी से क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए, इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज विशेष रूप से हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिनके माता पिता नहीं हैं, वे खुद को अनाथ सा महसूस करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा उनके साथ सदा साथ रहे, उनका मार्गदर्शक बने, जिससे वे यीशु की उपस्थिति को पवित्र आत्मा की मध्यस्थता द्वारा अपने जीवन में कर पाएं और अपने जीवन को ईश्वरमय बना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रत्येक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रत्येक विश्वासी पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर पवित्र आत्मा के फल को अपने जीवन में अनुभव कर पाए और वही फल को दूसरों के साथ बांट सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे मंदिर में बहुत से निवेदन हैं, आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर उन निवेदनों को पुनर्जीवित प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपादान से भर दे, या स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे पिता अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आपका दान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके। हम यहाँ मांगते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, दया परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास मेल में बलि चढ़ाए गए थे, पुरानी पद्धति नष्ट करके ख्रीस्त ने सबका नाम निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से खुला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे
मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसका वर धन्य जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे और स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन हमारा समय दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। तुम्हें
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है हम सभी जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, केवल एक शब्द कह दीजिए, आप मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रसाद भोजन करता है। प्रभु का कहना है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ख्रीस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें आनंद जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पाप का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे।
विशाल